अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी वायरल टॉक के साथ आपकी होस्ट मोइदा हुसैन। नाजरीन, आज हम एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया जो कि दुनिया भर में धूम मचा रहा है, ख़ास तौर पे इसका प्लेटफॉर्म यूट्यूब, और जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तो मौजें लग चुकी हैं क्योंकि वो कंटेंट इस तरह का दे रहे हैं, लाइक सोशल व्लॉगिंग से लेकर डेली व्लॉगिंग तक वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज हम बात करेंगे 2024 के ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने शोहरत हासिल करने के साथ साथ बहुत पैसा कमाया है और उनका कंटेंट किस टाइप का होता है, इस सब पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अंबानी रजब भट्ट की शादी जो कि आजकल बहुत धूम मचा रही है और एक अहम मौजू बन चुका है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सजाद हुसैन साहिब। आइए इनसे राय जानते हैं उनकी। सर, 2024 में ऐसे कौन से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाया और बहुत नाम के साथ साथ बहुत पैसा भी कमाया है? जी डेफिनेटली अभी जो इरा चल रहा है, जिस तरह आपने बताया इंट्रो में भी, कि डिजिटल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। अब लगता तो यूँ है कि वो जो पहले सीएसएस लोग करते थे और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके फिर जाके कहीं उनकी जॉब होती थी जिसमें 3 लाख या 4 लाख सैलरी बड़ी अच्छी सैलरी समझी जाती थी। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ सालों के अंदर यूट्यूब का इतना रुझान बढ़ा है, मतलब हर बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं। ऐसे ही है। और इसमें पाकिस्तान के अंदर भी यूट्यूबर जो हैं वो बड़ी टॉप ऑफ द टॉप लिस्टों में आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर तो रजब भट्ट जो है उनकी व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग बहुत टॉप पे है। इसके बाद वो जो डक्की और अरूब और अयाना शाल है, फिर अशर रील्स हैं, डक्की भाई हैं, ये सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, जिनकी जो इनकम है पर मंथ वो करोड़ों में है। अच्छा, ना सिर्फ ये यूट्यूब से कमा रहे हैं बल्कि ये टिकटॉक से भी अच्छे भले पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, रजब भट्ट के और बारे ये में यूट्यूब पे अपने साइड बिजनेसेस चला रहे हैं और यूट्यूब पे प्रमोशन करके उसको भी चला रहे हैं। हाँ डेफिनेटली, जब आप वो कहते हैं ना, जब एक दफ़ा कोई एक बिजनेस चल जाता है तो फिर उसके साथ आप दूसरे बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो रजब भट्ट हैं, इन्होंने जो तकरीबन यूट्यूब पे तो 1 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया अपनी फैमिली व्लॉगिंग से, और उसके बाद ये दिनों के अंदर जो है ये फेम लेते गए और इनका कंटेंट भी काफ़ी वायरल हुआ। मतलब कि अपने कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने, अपने वालिद को लेके जा रहे हैं, अपनी वालदा को, और घर के अंदर जितना भी शूट है, इवन कि इन्होंने नहाने तक की वीडियोस बनाई हुई हैं। तो उस हवाले से जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, वो काफ़ी इंटरेस्ट शो करते हैं और उसको काफ़ी देखते हैं कि ये फैमिली व्लॉगिंग हो रही है और ये किस तरह से हो रही है। ये पाकिस्तान के अंदर तो डेफिनेटली इसका जो रुझान है वो काफ़ी बड़ा है। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो मीडियम है वो यूट्यूब इस्तेमाल किया जाता है और तकरीबन 7 करोड़ लोग इनकी फैमिली व्लॉगिंग को पसंद भी करते हैं। हाँ, लोग इनकी फैमिली व्लॉगिंग को पसंद करते हैं डेफिनेटली। अच्छा, ये फिर कुछ ड्रामाटाइज करते हैं चीज़ें, लाइक ये डक्की भाई के साथ कुछ मिलके कोई फाइट कर लेंगे, या फिर इनके जो बाकी दोस्त हैं जो यूट्यूब, अब इन्होंने रेस्टोरेंट भी बनाया इकरा और डक्की ने। हाँ, तो उस पर भी काफ़ी ये सारे दोस्तों को इकट्ठा करके रखते हैं और फिर खूब एक दूसरे की ट्रोलिंग हो रही होती है। लेकिन अगर हम कंटेंट वाइज देखा जाए तो इनका कंटेंट किस तरह का है? कंटेंट में अगर देखा जाए तो फैमिली व्लॉगिंग है, प्योर फैमिली व्लॉगिंग है। एक शाहवीर है वो अच्छी करता है। हाँ डेफिनेटली, उनकी भी जो वीडियोस हैं और व्लॉगिंग है बहुत अच्छी है। अच्छा, इसमें ये वो फैमिली व्लॉगिंग नहीं है। हाँ, वो फैमिली, अच्छा फैमिली व्लॉगिंग से हटके भी लोग काफ़ी कर रहे हैं अभी। जिस तरह हेल्थ के शोबे में काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जमील साहब हैं या डॉक्टर, वो भी काफ़ी जो है वीडियोस बना रहे हैं और लोगों के लिए वो बड़ा यूज टू भी होता है। इस तरह साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर फाका साहब हैं, तो इस्लामिक वीडियोस भी कुछ काफ़ी लोग बना रहे हैं। डॉक्टर सरार को आप देखें या डॉक्टर जाकिर नाइक का हमने जिक्र किया था, काफ़ी हमने शोज़ भी किए थे, तो उनकी वीडियोस भी देखें तो वो कंटेंट सारा वायरल वो भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग चल रही है, बल्कि फैमिली व्लॉगिंग के साथ साथ आपका जो दूसरा कंटेंट है जो लोग देखते हैं, सीरियस कंटेंट है, हेल्थ का है, वो अगर इसका रिलीजियस का है तो रिलीजन का है तो वो भी उसको लोग देखते हैं और वो भी काफ़ी वायरल होता है। लाइक अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि आजकल ये बहुत हॉट टॉपिक है रजब भट्ट की शादी, तो वो किस तरह से वायरल हो रहा है? आप इनवाइटेड है कि नहीं? नहीं। अच्छा, हाँ, रजब भट्ट की शादी को लगता तो यूँ है कि वो हर बंदा जाना चाहता है। अगर बीइंग यूट्यूबर्स आप जिस तरह होस्ट कर रही हैं तो आपको इनविटेशन तो आना चाहिए, और अगर आते हैं तो आप उसके कुछ घंटों में लाइक 6 मिलियन व्यूज आ गए थे उसकी व्यू। अच्छा, रजब भट्ट की जो शादी हो रही है ये टोटली एक यूँ लग रहा है जैसे लाइव स्ट्रीम हो रही है इसकी। ये पहली दफ़ा हुआ है। हमने ये देखा कि आज से पहले भी यूट्यूबर्स की शादी होती है। हाँ, लेकिन ये थोड़ी सी हट के है ना। इसके अंदर आप यूट्यूबर्स हैं, फिर पैसा इन्वॉल्व हो गया, फेम इन्वॉल्व हो गया, कुछ फिर वो जो यूट्यूबर्स की लड़कियां हैं, क्योंकि लड़की तो हर बंदा देखना चाहता है। टिकटॉक की तो पिछले दिनों लाइन लगी हुई थी उनकी वीडियोस की, फिर वो उसमें कुछ लीक्स आ जाती हैं, वो फिर वायरल होती हैं और लोग उनको देखना और उनके साथ जो तस्वीरें बनाना भी पसंद करते हैं। अच्छा, रजब भट्ट की शादी में दिलचस्प बात ये है
कि वहाँ पे एक तो वो पूरी लाइव स्ट्रीम की तरह चल रही है और उनकी अगर 2 से 4 घंटे बाद भी कोई वीडियो आती है, अगर ढोलकी की है या कार्ड ओपनिंग की है, इवन कि अगर वो अपनी जो वाइफ के साथ अगर वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और उनको अगर कोई वो नेकलेस या कुछ भी खरीद के दे रहे हैं तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और लोग उसको देख रहे हैं कि बेड कौन सा आया है और लोग देखना चाहते हैं, बहुत एंशियसली वेट कर रहे हैं कि अगली वीडियो कब आएगी। और मैं तो वी आर सरप्राइज्ड, हमारी तो अभी इतनी वीडियोस इतनी नहीं चलती, लेकिन वो रजब साहब की वीडियोस तो धड़ाधड़ चल रही हैं, मिलियंस ऑफ द मिलियंस। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले, तो उसमें कुछ ऐसी वीडियोस थी जो 4 मिलियन प्लस उसके व्यूज़ हैं और अच्छी भली इनकम भी हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि वो इनकम नहीं कमा रहे, वो अच्छी भली इनकम भी कमा रहे हैं और इसको पूरा वो शूट इसलिए कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि जितना शादी पे एक्सपेंस होना है उसका उससे डबल मिल जाएगा, उससे डबल क्या उससे 4 गुना ज़्यादा ये कमा लेंगे। और इसके साथ साथ जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, अगर और वो इनकी वजह से ना जो फैमिली ब्लॉगिंग का रुझान है वो भी तो ज़्यादा हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली फैमिली ब्लॉगिंग का रुझान काफ़ी ज़्यादा है और लोग जो है ये हमारी सोसाइटी पे किस तरह इम्पैक्ट करेगा? अच्छा, इसमें 2 तरह की फैमिली ब्लॉगिंग हो रही है, इस पे मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। एक तो फैमिली ब्लॉगिंग है कि लाइक जो डक्की भाई कर रहे हैं या रजब भट्ट कर रहे हैं या बाकी हमारे लाइक एस्ट्रोलॉजी वगैरह, हाँ एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हैं। अच्छा, इसमें कुछ हैं जो एथिकली ठीक हैं, लाइक आप उनको देखें तो आपको कोई इशू नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी फाइट्स जो ड्रामाटाइज की जाती हैं और लोगों के अंदर एक अब तो पता भी चल जाता है कि ये सारा ड्रामा ही कर रहे हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। और कुछ जो है वो अपनी घर वाली मतलब कि अपनी मिसेस को, वाइफ को दिखा रहे हैं, बेडरूम तक की चीज़ें दिखा रहे हैं, आज में हमने शावर लिया, क्या किया, और थोड़ा सा उसको रोमांटिकली भी बनाते हैं। तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा हमारे यूथ के ऊपर नेगेटिव क्योंकि वो हमारी सोसाइटी देखना चाह रही है ना। हाँ, सोसाइटी तो डेफिनेट सोसाइटी तो बहुत कुछ देखना चाह रही है, वो तो चाहती है कि पता नहीं क्या क्या और दिखाएं हमें, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। हमें इंडिया को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। इंडिया के अंदर आप देखें अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी ब्लॉगिंग है, वहाँ पे भी ये टिकटॉक और दूसरी वीडियोस हैं, इवन के लाइव के ऊपर आप ऐसा कंटेंट है यू कैन नॉट सी, आप ज़्यादा देर नहीं देख सकते, रात को इतना वल्गर है जिसकी कोई हद नहीं है। और अब तो कुछ ऐसा कंटेंट भी इंडिया में बना रहे हैं कि अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे एथिक्स का मामला किस तरह है कि फ़र्ज़ करें आप अगर एक फैमिली है वो सोई हुई है तो उन्होंने वो लाइव कैमरा करके वो चले जाते हैं, वो पूरी रात ही लोग, कुछ ऐसे हैं वेले बंदे जिनको ना कोई काम है, वो सारी रात जागते हैं, वो देखते हैं। लेकिन हम अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान में बात करें तो किस तरह के एथिक्स को फॉलो करके कंटेंट बनाना चाहिए? अब पाकिस्तान के अंदर एथिक्स अगर देखा जाए ना, सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर तो है, जिस तरह पीका है, अगर आप किसी के खिलाफ कोई फेक न्यूज़ फैलाएंगे, जिस तरह हमने लास्ट बात भी की थी कि FI उस पर एक्शन लेगा, इसी तरह वो साइबर एक है, साइबर विंग है, उसमें वो काफ़ी काम करते हैं। जो एथिकली यूट्यूब का, टिकटॉक का कोई ऐसा एथिक्स नहीं है जिसके ऊपर वो कोई एक्शन लिया जाए। मतलब आप कोई भी ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर वो नेगेटिव हो। तो हमारे यहाँ इस चीज़ का भी अलमिया है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बड़ी आपको बताता चलूँ, एक एग्जांपल है उनकी, रियाज़ अली हैं एक सांगड़ से, वो बेसिकली मज़दूर थे रियाज़ अली, तो एक रिमोट एरिया है वहाँ पे वो मज़दूरी करते थे और मज़दूरी के ज़रिए वो तकरीबन जो दिहाड़ी उनको मिलती है वो 1500 रुपये से 1800 रुपये मिलती थी। उसके बाद उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप का हुलिया तो ठीक है, आप अगर इसमें यूट्यूब चैनल बना लें। अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छी चीज़ की, मैं उनसे इंस्पायर भी हूँ, उनका मैंने चैनल भी देखा है, उनके 2 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो वो अभी काफ़ी अच्छे पैसे बना रहे हैं। अच्छा, वो एक ऐसा लड़का जो मज़दूरी कर रहा है और वो भी दूर दराज एरिया से, पाकिस्तान के बहुत दूर दराज एरिया से, और उसका महीने का वो 25 से 30 हज़ार रुपये बमुश्किल कमाता था। जब उसने 2022 के अंदर यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट किया तो शुरू में तो उसको नहीं मिला, रिस्पांस नहीं मिला। कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, 1-2 मंथ में अगर रिस्पांस ना मिले तो उसको क्लोज कर देते हैं, लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और विदिन 9 मंथ उसका चैनल मोनेटाइज हुआ है। ऑब्वियसली ये जो अभी टॉप पे जा रहे हैं यूट्यूबर्स, इन्होंने भी तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की होगी, बहुत बैकलैश भी फेस किया होगा, बहुत सब कुछ फेस करना पड़ता है। कसरत ऐसी चाहिए, आपको इसमें थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी चाहिए और डेली का कंटेंट आप बनाएं। शुरू में तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अभी वही जो है उन्होंने जो रियाज़ अली हैं, उन्होंने रियाज़ जान के नाम से चैनल बनाया, उनके भी 2 बेटे हैं, अली रज़ा और एक और नाम है, वो भी इसी मतलब कि अपना यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया। इसके अलावा वो लोगों को गाइड भी करते हैं वो डिफरेंट चैनल्स बनाने के लिए। अब वो उनकी जो अर्निंग है वो अगर डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो पहले $125 से लेके $130 वो कमाते थे जब वो मजदूरी कर रहे थे। लेकिन जैसे यूट्यूब चैनल उनका चला है 2022 के बाद, अभी 2024 है, 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं,
तो वो तकरीबन कोई $2000 तक कमा रहे हैं। इट मीन्स कि वो 5 लाख से ज़्यादा वो पैसे कमा रहे हैं। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म तो लकी YouTube साबित एज हुआ अ है। और स्टूडेंट बड़ा के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो क्लासेस भी बेशक मिस कर दें लेकिन वो पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज भी गेन कर रहे हैं सबसे। डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर बेशुमार ऐसे CSS के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मेडिकल के MBBS के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं, आपकी IT से रिलेटेड हैं, बेशुमार ऐसी वर्कशॉप्स ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं। तो ये बड़ा यूज़फुल है। इवन कि आप जितनी भी वो हैं एकेडमीज हैं या स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, वो सब टीचर्स भी हैं, वो अपने लाजमी लेक्चर्स पोस्ट ऐसे ही अपने लेक्चर्स भी पोस्ट कर रहे हैं। साथ साथ क्लास के अंदर भी अब ये रुझान बढ़ रहा है। और कुछ फाउंडेशंस ऐसी हैं जो अपनी क्लास के अंदर भी अगर कोई उनका कोई गेस्ट आता है तो उसको भी वो प्रॉपर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसको यूट्यूब के ऊपर चढ़ाते हैं। अच्छा, वो उससे भी व्यूज़ कमा रहे हैं। जो बंदा फी पे नहीं कर सकता, घर बैठा हुआ है, लाइक आप और मैं, तो वो भी YouTube के जरिए देख के कुछ ना कुछ उससे वो फायदा ले सकता है। तो ये बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है। ये हम पे डिपेंड करता है, हमने उसको किस तरह से लेना है। डेफिनेटली ये आप देखें ना, अब दोनों चीज़ अवेलेबल है जी। अब अगर YouTube का प्लेटफॉर्म ओपन है, अगर वो आपको फन प्रोवाइड करे तो साथ में नॉलेज भी तो दे रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है, फन है, इंफोटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है जो 2024 की, उसके अंदर जो ज़्यादातर कंटेंट है वो एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट का बिका है, जिसके अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो टॉप पे थे। आपने देखा होगा कि आजकल यूथ दिलजीत जिस तरह वो चला हुआ है, खुदा गवाह और इस तरह के सॉन्ग, तो वो लोग काफ़ी उसको ट्रेंडिंग में आ जाता है। वो टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक पे तो काफ़ी वो ट्रेंड्स चलते हैं। जिस तरह पुष्पा 2 है, तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग में जब चीज़ें आती हैं तो आप वायरल होते हैं। इसी तरह ये जो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताई है इसकी, रियाज जान की, इन्होंने भी जो स्टार्ट है वो टिकटॉक से ही किया है। टिकटॉक पे फिर इनका जो फेस रिकॉग्नाइजेशन हुई, फिर इनको व्यूज़ मिले, उसके बाद फिर ये यूट्यूब पे आए और इन्होंने अपना प्रॉपर एक चैनल किया। और इनका कंटेंट नाजरीन के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी आपका प्रोफेशन है, या जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप मज़दूर हैं, या आप शॉपकीपर हैं, या आप सेल्समैन हैं, तो आप उसी स्किल को प्रॉपर लोगों को दिखा सकते हैं। उसके अंदर आप थोड़ा सा अगर क्रिस्पी और अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली 3 नहीं तो वो जिस तरह रियाज जान ने 9 मंथ के अंदर मोनेटाइज किया है, तो आज नहीं तो कल आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। मेहनत करेंगे तो सिला तो लाजमी मिलता है। मेहनत तो ये करें मेहनत ही है। मेहनत करें और इसका अच्छा कंटेंट क्रिएट करें जो लोगों के लिए एटलीस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट तो रखे ना। हाँ, अच्छा, इसका ये नहीं होना चाहिए कि आप शॉर्टकट लें कि उसके चक्कर में कि एक चीज़ मेरी वायरल हो जाए और उसमें आप एक ऐसा लूज कंटेंट या बिलो द लाइन कंटेंट बनाएं जिससे सोसाइटी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो इस चीज़ से मेरा ख्याल आपको गुरेज करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने जानी से जाट साहब की राय। हमारे यूट्यूबर्स को चाहिए कि वो ऐसा कंटेंट लाएं जो कि उनके साथ साथ लोगों के लिए भी एक इम्पैक्टफुल रहे, पैसे भी कमाएं और लोगों को कोई एक पॉजिटिव सा रिजल्ट भी दें। अपनी होस्ट मोहिदा हुसैन को दीजिए इजाज़त अगले शो तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।